ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். I hope it's audible. माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिः यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्. यत् यत् रघुनाथ कीर्तनं तत् तत् कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं वन्दे राक्षसान्तकम्. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. वेद्य वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना. पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादासीत् फलप्रदाय, श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्. श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्. श्रीकाञ्ची सौम्योपयन्त्र्यमिराट् कारुण्य संपादितः, श्रीमद्द्राविडवेदभाष्य विलसत् ज्ञानामृतास्वादनं, वात्स श्रीमदनन्तदेशिक कृपा संप्राप्त भाष्यामृतं, वन्दे वादिभयङ्करार्य कुलजं हस्त्यद्रिनाथं गुरुम्. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी अनरंगाचार्य स्वामी जी के द्वारा विरचित अपूर्व रामायण की हम चर्चा कर रहे हैं, उस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं. और चूंकि वाल्मीकि रामायण साक्षात वेद स्वरूप है, इसे वाल्मीकि रामायण की चर्चा करने से पहले भगवान वेद की वंदना करते हैं. भगवान वेद के चारों वेदों के मंत्रों से हरि ओम अग्निमीले पुरोहितम ओम ईशेत्वोर्जे त्वा भायवस्तोपायवस्थधेर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे. हरि ओम अग्नये संयोरभिस्त्रवन्तु नः. हरि ओम. श्रीमद्भर्भर महामुनिये नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. पुण्यां भोजविकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमानाविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकर. वन्दे रामानुजार्याय नमः परमयोगिने, यश्रुति स्मृति सूत्राणाम् अन्तःज्वरमशीशमत्. वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात रामायणात्मना. हमने अब तक चर्चा कर चुके हैं कि जो वेद्य भगवान हैं वह स्वयं राम रूप लेकर आए, रामावतार में आए, दशरथ आत्मजे, दशरथ के पुत्र बनकर आए. तो एक भगवान जो सर्वत्र व्याप्त हैं वो चतुर्धावतार, वो चार रूपों में आए, और जो वेद जो चार भाग में है वो एक रूप लेकर आए जिसका नाम है रामायण. नारद ऋषि द्वारा भगवान वाल्मीकि को उपदेश किया गया जो संक्षिप्त रामायण है. इसकी शुरुआत में ही वाल्मीकि जी प्रश्न पूछते हैं, को अन्स्मिन् सांप्रथम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान. तो इसमें भगवान के इस श्लोक में 16 गुण प्रकट होते हैं. को गुणवान, को वीर्यवान, चारित्रेण को युक्तः, सत्यवान को, दृढ़व्रतः को. इन सभी प्रश्नों के उत्तर में भगवान के दिव्य गुणों का एक अनुभव किया जा सकता है, जिसे इस दिव्य ग्रंथ में हमारे प्रतिवादी भयंकर स्वामी भगवान के प्रत्येक गुणों का अनुभव करते हुए
हम प्रथम गुण का अनुभव कर रहे हैं। को गुणवान, गुणवान कौन है? तो यहाँ गुणवान कहने का अर्थ है भगवान का सौशील्य गुण। सौशील्य गुण का अर्थ है एक महत व्यक्ति मंदह सह निरग्रहेण संश्लेषः, एक महत व्यक्ति जो मंद के साथ संश्लेष यानी घुल मिल जाता है, उस गुण को भगवान का कहते हैं हम सौशील्य गुण। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि भगवान जब वामन अवतार में आए तो उन्होंने अपना पैर समस्त संसार पे, समस्त संसार के जंतुओं पे भगवान अपना पैर डालते हुए भगवान ने सबसे अपना कृपा कर पाया, जिसकी प्रशंसा में आंडाल गाती हैं गोदा देवी जी, ओंगी उला घलंद उत्तमन पेड़ पाड़ी। वो भगवान को उत्तम पुरुष कहती हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष वो है जो किसी से लाभ की अपेक्षा किए बना सब पे अपनी कृपा करता है। तो ऐसे भगवान उत्तम पुरुष। जब भगवान कृष्ण अवतार में आए तो कृष्ण अवतार में ऐसे गोपियों के साथ घुल मिल गए, भगवान उनका जूठन खाते हैं। जो परम पुरुष परमेश्वर है वो गोपियों का जूठा खाते हैं। और जब भगवान गोवर्धन गिरधारी बनते हैं, जब गोवर्धन को अपने हाथों से उठाते हैं अपनी एक उंगली से, तो जो जिज्ञासा होती है, गोपी कहते हैं तुम कौन हो हमारे बीच, जो गोवर्धन को उठा लिया? कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, तुम जरूर कोई देवता हो, क्या तुम नारायण हो? तो भगवान ने कहा कि मैं तो एक आपके बीच का एक साधारण ग्वाल बाल हूँ। और इसी तरह से भगवान श्री रामचंद्र का सौशील्य गुण है, चाहे निषाद राज गु हो या वानर राज सुग्रीव, राक्षस राज विभीषण, चतुर्थ वर्ण की शबरी, इन सबसे भगवान ऐसे घुल मिल गए कि सबको अपना आत्म सखा, अपना भ्राता, इस तरह से भगवान ने इन सबको सबसे घुले मिले हैं। ये भगवान के इस सौशील्य गुण की हम चर्चा कर रहे हैं, को गुणवान। इसके बाद हम चर्चा करेंगे को वीर्यवान। वीर्यवान कौन है, यानी सबसे शक्तिशाली कौन है? तो जैसा हमारे वेदांत देशिक स्वामी रघुवीर गद्य में कहते हैं, महावीर भगवान की संज्ञा देते हैं। और हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ घर ही प्राण। यानी बाली को मैं एक बाण में मार दूंगा, और ब्रह्म रुद्र शरणागत, चाहे ब्रह्मा की शरण में जाए या रुद्र की शरण में जाए, गए न उबर ही प्राण, उसके प्राण नहीं उबरने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारे जो भगवान रामचंद्र का सौशील्य गुण है उसका अनुभव करते हुए हम चर्चा कर चुके हैं। सौशील्य महतो मंदह सह निरंध्रेण संश्लेषः। जिस भगवान को योगी अनेक योगों से पाते हैं, उपासना और ब्रह्म विद्या के द्वारा पाते हैं, श्रवण मनन अध्याशयन आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यध्यासितव्य, वो भगवान इस संसार में अब एक अवतार लेकर आते हैं, एक शरीर लेकर आते हैं, जिसे भगवान का कहा गया है सौशील्य गुण। इससे बड़ा सौशील्य गुण क्या हो सकता है? जिस भगवान को कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वो भगवान अपने भक्तों का अनुभव करने के लिए, अपने भक्तों को अपने अनुभव का सुख देने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। और विश्वामित्र मुनि जब भगवान को लेने आते हैं तो दशरथ उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। कहते 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरा पुत्र तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि आपका पुत्र भले ही 16 वर्ष का नहीं हुआ, लेकिन जो तेज पुरुष है, जो तेजशील पुरुष हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती। अहम वेद्दि महात्मान रामम सत्य पराक्रमम वसिष्ठो अपि महातेजा, यानी मैं जानता हूँ भगवान राम को वो सत्य पराक्रम है, और मैं ही नहीं वशिष्ठ ऋषि भी जानते हैं। इस प्रकार वो भगवान राम को ले जाते हैं तो भगवान राम उन्हें रास्ते में कई तरह के बाल सुख का अनुभव करवाते हैं। विश्वामित्र मुनि जब सुबह जागते हैं तो देखते हैं भगवान तो अब तक सो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भगवान को जाकर जगा आते हैं। जब भगवान का उन्होंने शयन में रूप देखा कि भगवान का जो शयन करता हुआ रूप है वो तो अत्यंत ही मनोहर है, जिसे हमारे आलवार संतों ने अनुभव किया है भगवान के
रिक्लाइनिंग पोस्चर जिसे कहते हैं उनका। तो विश्वामित्र मुनि जगाते हैं, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्वितम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक जिसमें विश्वामित्र मुनि जगा रहे हैं श्री रामचंद्र को। आज भी जितने भी देवालय हैं प्रातःकाल भगवान को इसी श्लोक से जगाया जाता है। अच्छा, अब तिरुमला तिरुपति चले जाएं, वहां भी आपको इसका गायन सुनाई देगा। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्वितम। और अनेक बाल लीलाओं का आनंद करवाते हुए विश्वामित्र मुनि को, कभी किसी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। विश्वामित्र मुनि को लगता है कहीं से कुछ हो न जाए। और जब ताड़का आती है तो यद्यपि विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं, अहम वेद्दि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, मैं जानता हूँ राम कौन है, लेकिन फिर भी वो राम की चिंता करने लगते हैं। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैव अभास्यत, यानी कि भगवान की जय हो, इस भगवान का मंगल हो, इस तरह की मंगल कामना करते हैं विश्वामित्र मुनि। और जब भगवान यज्ञ की रक्षा कर चुके होते हैं तो फिर आते हैं और कहते हैं, इमौस्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपस्थितौ, आज्ञापय यथेष्टम वा कर शासनम करवावकिम। हे मुनि, आपके सामने ये दास खड़ा है, ये दो दास, आप कहिए इन दोनों दास से क्या सेवा करवानी है, ये दोनों दास आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो ये भगवान का कौशल्य गुण है कि भगवान ने समस्त राक्षसों की हत्या करके जगह की रक्षा कर दी, परम पुरुष परमेश्वर होते हुए भी। और फिर कह रहे हैं विश्वामित्र से कि मैं आपकी किस प्रकार रक्षा कर सकता हूँ। और फिर अगले सेशन में हमने देखा कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है अगले सुबह। अगली सुबह तो आती है, लेकिन भगवान राम का राज्याभिषेक नहीं होता है। भगवान रामचंद्र जी को वनगमन का आदेश मिलता है। 14 वर्ष राम जी को वन में रहना है, एक सन्यासी की तरह रहना है और जटाजूट बढ़ाकर रहना है भगवान रामचंद्र को। लेकिन जैसा वाल्मीकि बताते हैं, भगवान रामचंद्र के चेहरे पे शिकन सी नहीं आई। वो तो ये सुन के बड़े हर्ष में है, चेहरा उनका हर्ष में है। और लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि ये आज्ञा तो नहीं माननी चाहिए, तो लक्ष्मण से भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, वनवासो महोदयः, वनवास तो अत्यंत सुखदायक है। वनवास से सुखकारक क्या हो सकता है, वनवासो महोदयः। क्योंकि यहाँ भगवान का कौशल्य गुण कैसे प्रकाशित होगा। जो महत व्यक्ति मंद के साथ घुलता मिलता है, तो ये तो राजमहल में संभव नहीं है, ये तो राजमहल में संभव नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जंगल में जाते हैं और अनेक ऋषियों की रक्षा करते हैं, सबसे घुलते मिलते हैं। इससे भगवान का कौशल्य गुण प्रकाशित होता है। और फिर भगवान रामचंद्र जी सीता जी के पास जाते हैं और सीता जी को कहते हैं कि तुम्हें यही रहना है, मैं वनवास में जाता हूँ। सीता जी ने अनेक युक्ति दी, लेकिन भगवान राम जब नहीं मान रहे होते हैं तो सीता जी कहती हैं, यह त्वया सह स स्वर्गः निरयो यह त्वया बिना, इति जानन पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। हे राम, आप कह रहे हैं कि वनवास में अनेक दुख होंगे, अनेक जंगली जानवर आएंगे, मैं उन्हें झेल नहीं पाऊंगी, लेकिन हे रामचंद्र जी, यह त्वया सह स स्वर्गः, आपके साथ रहना ही मेरे लिए स्वर्ग है। निरयो यह त्वया बिना, और आपके बिना रहना ही मेरे लिए नर्क के समान है। स्वर्ग और नर्क की एक परिभाषा यहाँ जगत जननी हमारी सीता जी देती हैं। यानी भगवान के साथ रहना ही स्वर्ग है। दूसरों के लिए होगा ज्योतिष्टोम योगे, ज्योतिष्टोम न स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोम याग करके वह स्वर्ग की ओर जाएंगे। लेकिन यहाँ सीता जी कहती हैं, यह त्वया सह स्वस्वर्गः निरयो यह त्वया बिना, आपके साथ रहना ही स्वर्ग है मेरे लिए, और आपके बिना नरक है। इति जानन पराम प्रतिम गच्छ राम मया सह, ऐसा जान करके हे रामचंद्र जी, आप मुझे अपने साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। फिर भगवान रामचंद्र जी जब नहीं मान रहे होते तो सीता जी कठोर वचनों से कहती हैं, हे राम, मैंने तो सोचा था हमारे पिताजी ने एक यशस्वी पुरुष के साथ मेरा विवाह किया है, लेकिन स्त्रियम पुरुष विग्रहम, आप तो एक पुरुष के रूप में स्त्री ही मालूम होते हैं,
स्त्रियम पुरुष विक्रम, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ ले जा सकें। तब भगवान कहते हैं, न देवी तब दुखे न स्वर्ग अभिरोचये। हे देवी, तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग का भी सुख नहीं रोचता है। न ही मैं आस्ति भयम किंचित स्वयंभोरिव सर्वतः। और मुझे इस बात का थोड़ा भी भय नहीं है कि तुम्हारे साथ ले जाऊंगा तो जंगल का क्या भय होगा। मैं तो बस तुम्हें ले जाने से पहले तुम्हारी राय जानना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी राय जाए बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। और इस प्रकार भगवान अपने साथ ले जाते हैं, लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सीता को ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी लक्ष्मण जी दरवाजे पर खड़े हैं। जब सीता की अनुमति दे दी कि तुम्हारे साथ में जंगल जाऊंगा, तो लक्ष्मण जी दरवाजे पर खड़े होते हैं और कहते हैं, स भ्रातु चरणों गाढ़ निपीड्य रघुनंदन। यहाँ एक शरणागति दर्शन प्रस्तुत हुआ है, जिसका बड़ा ही आनंद लिया है हमारे पूर्वाचार्यों ने इस श्लोक का। और इस श्लोक का निरंतर स्मरण और हमें ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी आदिशेष हैं, लक्ष्मण जी द्वारा यहाँ शरणागति का प्रतिपादन हुआ है। स भ्रातु चरणौ गाढ़ निपीड्य रघुनंदन सीतामुवाचाति यथा राघवंच महाव्रतम। यानी श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लेते हैं लक्ष्मण जी। सह भ्रातु चरणौ गाढ़ निपीड्य रघुनंदन, भ्राता के चरणों को गाढ़ से गाढ़ पकड़ लेते हैं। और सीतामुवाचाति यथा राघवंच महाव्रतम, और सीता की ओर देखते हुए कहते हैं, हे भगवान मेरा कल्याण कीजिए। यानी चरण तो भगवान का पकड़ते हैं, लेकिन याचना सीता जी की तरफ कर रहे हैं। ये शरणागति दर्शन है। भगवान बिना लक्ष्मी के पुरस्कार के जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। पुरस्कार का अर्थ है पुरुषम करोति इति पुरुषकारः, यानी जो भगवान में ने ऐसा नियम बनाया है कि जीवात्मा के लिए कई उपासना हैं, कई भक्ति योग पद्धति हैं, जिसका आश्रय लेकर जीवात्मा भगवान के पास जाता है। तो भगवान ने इसका एक शॉर्टकट तैयार किया, कहा, हे महालक्ष्मी, जो जीवात्मा आपके शरणागत होते हैं, मैं उसके सारे पूर्व कर्मों को खत्म कर दूंगा और फिर उसे अपनाऊंगा। इसलिए पुरस्कार भगवान लक्ष्मी जी के द्वारा करवाते हैं। तो लक्ष्मी जी के पुरस्कार के साथ प्रथम जीवात्मा लक्ष्मी के शरणागति करता है और फिर भगवान के चरणों का आश्रय लेता है लक्ष्मी के जी के पुरस्कार के साथ, तब जीवात्मा का कल्याण होता है। यही द्वय मंत्र का पूर्वार्ध है। श्री सीताराम ही हमारे उपाय हैं, सीताराम ही हमारे उपेय हैं। तो सीता जी की तरफ देखते हुए भगवान ने लक्ष्मण जी ने रघुनंदन का चरण पकड़ लिया। चरणौ शरणं प्रपद्ये, यानी भगवान ही एकमात्र उपाय हैं और लक्ष्मी जी पुरुषकार हैं। तो भ्रातु चरणौ गाढ़ निपीड्य रघुनंदनः सीतामुवाचाति यथा राघवंच महाव्रतम। ये तो द्वय मंत्र का पूर्वार्ध हो गया। द्वय मंत्र का उत्तरार्ध देखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वप्नतश्च ते। हे भगवान, अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वप्नतश्च ते। मैं जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, दोनों ही अवस्था में आपका कैंकर्य करूंगा। अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वप्नतश्च ते। ये द्वय मंत्र का उत्तरार्ध है। द्वय मंत्र के उत्तरार्ध में कैंकर्य का भाव आता है, मैं भगवान का कैंकर्य करूंगा। द्वय मंत्र का जो पूर्वार्ध है कि मैं लक्ष्मी जी के पुरस्कार से भगवान का, श्रीमन नारायण का, भगवान नारायण का चरणों का आश्रय लेता हूँ और मैं लक्ष्मी नारायण का नित्य कैंकर्य करता हूँ। तो द्वय मंत्र का उत्तरार्ध, अहम सर्वं करिष्यामि जागृत स्वप्नतश्च ते। मैं आपके जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्था में, दिन में और रात में, क्योंकि लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं हैं, तो मैं दोनों ही अवस्था में आपका कैंकर्य करूंगा। इस कारण हमारे पराशर भट्ट स्वामी जी अपने श्री गुण रत्न कोश में कहते हैं, श्रीमद् रामायणम अपि परम। रामायण ही परम ग्रंथ है।
क्योंकि रामायण को हमारे सिद्धांत में शरणागति ग्रंथ कहा गया है। रामायण एक शरणागति ग्रंथ है और जितने भी शरणागति के सिद्धांत हैं वो इस ग्रंथ में शरणागति के सारे सिद्धांत आते हैं। लक्ष्मी के पुरस्कार द्वारा जीवात्मा का भगवान का शरण ग्रहण करना और भगवान के चरण को ही एकमात्र उपाय मानना, ये सारे इस ग्रंथ में आते हैं। तो भगवान राम यहाँ से वनवास को स्वीकार करते हुए लक्ष्मी यानी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को जाते हैं और वहाँ भ्राता गुहराज से मिलते हैं। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि वनवास में भगवान का सौशील गुण कैसे प्रकट हुआ है। इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करते हैं, जो अभी जस्ट 2 मिनट या 5 मिनट में हम अगला सेशन शुरू करते हैं। इस भाग का अध्ययन करेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः।